में इसको यूज तब किया जाता है जब आप HCG लेते हैं, तो उसके जो साइड इफेक्ट्स आते हैं उसको सप्रेस करने के लिए, उसको नेग्लेक्ट करने के लिए आपको नोल्वाडेक्स या टैमोक्सिफोन यूज करना पड़ता है, बिकॉज HCG भी एज अ टेस्टोस्टेरोन फॉर्म में ही होता है वो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं सागर यादव एक बार फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नोल्वाडेक्स या टैमोक्सिफेन के बारे में कि आखिर ये होती क्या है और क्यों इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं या एथलीट है या जिम जाते हैं तो आपने देखा होगा कि आप ट्रेनर बोलता है या कोई भी लोग आपको बोलते हैं कि भाई तेरा एस्ट्रोजन बढ़ा हुआ है या तेरे जो चेस्ट के निपल्स है वो फीमेल्स जैसे दिखने वाले हैं, मैन बूब्स हो रखा है तेरे को। तो ये सारी चीज़ें होती है, तब इंसान उसको रिकमेंड या कोई उसको रिकमेंड करता है कि आप नोल्वाडॉक्स खा सकते हो या टैमोक्सिफेन ले लो, उससे आप ठीक हो जाओगे। तो क्या ये वीडियो ये मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ कि क्या ये सच है या नहीं है कि आप सिर्फ टैमोक्सिफेन यूज करके अपने गायनों को ठीक कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल ऑफ नोल्वाडेक्स। तो आपने देखा होगा कि जब आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन बढ़ता है तो आपको धीरे धीरे जो आपकी शेप है वो फीमेल्स की जैसे होने लग जाती है। आपके चेस्ट की शेप जो है फीमेल्स की शेप में कन्वर्ट होने लग जाती है। वो धीरे धीरे आगे से निपल्स हैवी हो जाते हैं, पफी हो जाते हैं, या आप बोल सकते हो मैन बूब्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम कब आती है बॉडी में, सबसे पहले तो वहाँ से डिस्कस करते हैं, थोड़ा बेसिक से चलते हैं कि ये प्रॉब्लम आती ही क्यों है। अब इसके दो कंडीशन है, या तो आपने कभी अपनी लाइफ में एनाबॉलिक यूज़ किया है या आपने ऐसा कोई सोल्ट खाया है जिसकी वजह से आपका एस्ट्रोजन बढ़ गया है। ठीक है, या सेकंड कंडीशन ये है कि आपकी बॉडी का फैट परसेंटेज इतना ज़्यादा है कि वो धीरे धीरे कन्वर्ट होकर एस्ट्रोजन इतना ज़्यादा होता जा रहा है कि आपकी जो बॉडी की शेप है वो कन्वर्ट होती जा रही है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एस्ट्रोजन किन किन कंडीशन में बढ़ता है। सबसे पहले उनके लिए बात करते हैं जिन्होंने एनाबॉलिक्स यूज किया है या ऐसा कोई सोल्ट या ऐसी कोई मेडिसिन यूज की है जो आपने अपने टेस्टोस्टेरोन को इम्प्रूव करने के लिए, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए लिया है। अब बात कर ले एनाबॉलिक्स की, तो सारे एनाबॉलिक्स जो भी टेस्टोस्टेरोन है वो काम करते हैं आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने का। अब जैसे जैसे आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, ठीक है, आपका एस्ट्रोजन भी साथ में बढ़ता है। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा डोज इंजेक्ट करते हो किसी भी सोल्ट की या किसी भी स्टेरॉयड की या कोई भी ऐसी टैबलेट जो ज़्यादा आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ाती है, वो एस्ट्रोजन के साथ भी छेड़खानी करती है। ठीक है, एस्ट्रोजन भी बढ़ता है, और जब बॉडी में एस्ट्रोजन बढ़ता है तो एक लेवल से ज़्यादा जब वो हो जाता है तो पिट्यूटरी उसको हिंट करती है कि ये एस्ट्रोजन इतना ज़्यादा आ कहाँ से रहा है बॉडी में। ठीक है, तो धीरे धीरे वो कन्वर्ट होने लग जाती है शेप आपकी। सबसे पहले जो एस्ट्रोजन बढ़ने के साइन दिखाई देते हैं बॉडी में, वो आपके चेस्ट के एरिया के आसपास ही दिखते हैं, नीचे गांठ होनी स्टार्ट हो जाएगी या धीरे धीरे वो हैवी होने लग जाता है। तो दूर से दिखता है आपकी शेप अनइवन दिखती है, तो लोग आपको नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, ये तो उनके लिए था जिन्होंने एनाबॉलिक्स यूज किया। अब वो बोले कि भाई साहब हमने कभी एनाबॉलिक्स यूज नहीं किया, हम कभी जिम भी ज़्यादातर नहीं गए, हमने कोई फूड सप्लीमेंट यूज नहीं किया, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जो लोग कभी जिम नहीं गए या जिम जाते भी हैं, उन्होंने कोई सप्लीमेंट नहीं लिया, कोई एनाबॉलिक्स नहीं लिया, उनके साथ एस्ट्रोजन इसलिए बढ़ता है या तो उनकी बॉडी का फैट परसेंटेज ज़्यादा होता है, और 101% में यही केस होता है कि आपकी बॉडी का फैट परसेंटेज इतना ज़्यादा होता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन ऑटोमेटिकली डाउन आने लग जाता है। जब फैट परसेंटेज ज़्यादा होता है तो टेस्टोस्टेरोन डाउन हो जाता है, और टेस्टोस्टेरोन डाउन होगा तो उसके साथ एस्ट्रोजन डाउन नहीं होता, एस्ट्रोजन बढ़ता ही है। ये एस्ट्रोजन की कमी बोल सकते हो आप कि अगर टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है तो भी एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, लेकिन अगर किसी केस में टेस्टोस्टेरोन डाउन जा रहा है तो एस्ट्रोजन डाउन नहीं जाता, वो अप ही जाता है, वो बढ़ता ही है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा फैट को कंज्यूम करना, कलेक्ट करना, इकट्ठा कर देती है। ठीक है, तो इस वजह से आपकी बॉडी की शेप चेंज होने लग जाती है, आप फीमेल्स की तरह, या आपकी जो चेस्ट का साइज है वो फीमेल की तरह दिखने लग जाता है। तो ये था सिंपल सी चीज़ कि एस्ट्रोजन बढ़ने से क्या कुछ होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि नोल्वाडेक्स इसमें कैसे यूज कर सकते हैं। नोल्वाडेक्स को एज ए पीसीटी में भी यूज किया जाता है, एज ए ड्यूरिंग साइकिल भी यूज किया जाता है। ठीक है, और पीसीटी के बाद भी या पीसीटी से पहले भी इसको यूज किया जाता है। अब पीसीटी में इसको क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि आप पीसीटी में इसको सिंगल यूज नहीं कर सकते, या अगर करते भी हो तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि आपको
वो रिजल्ट नहीं आएगा जो आप सोच रहे हो, ठीक है, क्योंकि सिंगल ये इतना प्रॉपर वर्क नहीं करती, इसको किसी के साथ अटैच करके दिया जाता है, किसी अदर सोल्ट के साथ या अदर ईस्टर के साथ। अब जब पीसीटी में आप एचसीजी यूज करते हैं तो एचसीजी क्या करता है, आपने देखा होगा, आप पता है सबको एचसीजी यूज करते हैं तो उसके साथ इसकी डोज कंबाइन करके, तो जब पीसीटी में एचसीजी यूज किया जाता है वो भी एज ए एनाबोलिक फॉर्म ही होता है, ठीक है। इस वजह से उसके जो साइड इफेक्ट ना निकल के आए इसके लिए नोल्वाडेक्स दिया जाता है, ना कि नोल्वाडेक्स इसलिए दिया जाता है कि ये खुद पीसीटी करे। ये बात इंपॉर्टेंट है, समझने लायक है। मार्केट में अगर आप किसी से पूछोगे तो वो कहेगा कि पीसीटी इसलिए या पीसीटी के लिए ही नोल्वाडेक्स बनी है, नोल्वाडेक्स को पीसीटी में यूज किया जाता है, उससे आपकी पीसीटी कंप्लीट हो जाती है। पीसीटी यानी पोस्ट साइकिल थेरेपी। लेकिन मैं आपको ये बताता हूं कि पीसीटी के लिए या पीसीटी में इसको यूज तब किया जाता है जब आप एचसीजी लेते हैं तो उसके जो साइड इफेक्ट्स आते हैं उसको सप्रेस करने के लिए, उसको नेग्लेक्ट करने के लिए आपको नोल्वाडेक्स या टेमोक्सिफोन यूज करना पड़ता है, बिकॉज एचसीजी भी एज अ टेस्टोस्टेरोन फॉर्म में ही होता है। वो आपके टेस्टिस को जाके शोक देता है कि वह बाहर से आर्टिफिशियली टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा, आप अपने खुद से सेल्फ जनरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो जब टेस्टोस्टेरोन एक हाइप से जनरेट होने लगता है तो उसके साथ साथ एस्ट्रोजन भी बढ़ता है, लेकिन आफ्टर पीसीटी या पीसीटी के टाइम पे हमें एस्ट्रोजन नहीं चाहिए होता है, तो उसको ब्लॉकेज करने के लिए नोल्वाडेक्स ली जाती है। ये इसका रीजन है। आप ये मत समझिए कि पीसीटी करनी है इसलिए आप नोल्वाडेक्स ले रहे हो, ठीक है। एससीजी के साइड इफेक्ट कम करने हैं इसलिए आप नोल्वाडेक्स ले रहे हो मेरे भाई। तो ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, इसका काम ही है एस्ट्रोजन को सप्रेस करना। अब एससीजी एज ए टेस्टोस्टेरोन क्यों काम करता है, क्योंकि जब आप बाहर से आर्टिफिशियली टेस्टोस्टेरोन डालते हैं तो आपका नेचुरली जो है वो टेस्टोस्टेरोन जनरेट करना बंद हो जाता है, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी आ रहा होता है। तो वो धीरे धीरे उनका साइज छोटा होने लग जाता है, ठीक है। 2 महीने 3 महीने की जो भी आपकी साइकिल यूज करते हो, उसके बाद जब आप साइकिल ऑफ कर देते हो तो फॉर्म में हार्मोन होते हैं उनको इससे जाता है कि आप अपने टेस्टिस को इंडिकेशन या शौक देते हैं कि आप अपने काम वापस बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तब एकदम जंप लेती टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे डाउन होता है जब आप साइकिल ऑफ कर देते हो, तो एकदम से जब जंप लेता है तो उस टाइम पे भी आपका टेस्टोस्टेरोन अप होता है तो एस्ट्रोजन भी हाई होगा। अब एस्ट्रोजन को ब्लॉक करने के लिए आपको नोल्वाडेक्स लेनी पड़ती है, ठीक है। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसको मार्केट में वैसे तो बनाया गया था मेडिकल पर्पज के लिए, फीमेल्स के ब्रेस्ट कैंसर के लिए, ठीक है, उसके ट्रीटमेंट के लिए, या जो उनका रिस्क होता था बॉडी कैंसर का आफ्टर मोनोपोज के लिए, उनके हार्मोन की बैलेंसिंग के लिए इसको यूज किया जाता था, ठीक है। बहुत बार ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स के लिए भी इसको यूज, फीमेल्स जिनको ब्रेस्ट कैंसर है उनके लिए भी इसको यूज किया जाता था, या आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल की जो हार्मोन्स है वो अनबैलेंस हो रखा है तो उसके लिए भी इसको दिया जाता था, ठीक है। अब इसको आप यूज करते तो आपको इसके क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, या तो आपको नोजिया होगा, या वोमिटिंग होगी, या हेडेक होगा, ठीक है, या इरिटेशन होगी। तो ये नॉर्मल से साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, बट विदाउट कंसल्टेशन या विदाउट नीड इसको यूज ना करें, फॉर माई हार्टली सजेशन, ठीक है। और बॉडी बिल्डर भी एज ए गायनो तब ही इसको यूज करते हैं एज ए ट्रीटमेंट के लिए, या तो वो साइकिल पे होते हैं, अगर उनको लगता है कि उनकी साइकिल हैवी है, हैवी मीन्स आपकी डोजेज हैवी है, तो उसको साइकिल के टाइम पे भी यूज कर लेते हैं, ताकि पहले से ही वो अपनी सेफ्टी लेके चलते हैं कि उनको ये दिक्कतें फेस ना करनी पड़े। या बहुत बार उनको धीरे धीरे प्रॉब्लम होने लग जाती है तो अपनी साइकिल के बीच में ऐड कर लेते हैं, या बहुत बार जैसे ही मैंने बताया पीसीटी में इसको पीसीटी लेते हैं, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट आपके टेस्ट होता है तो आप इसको साथ उसको अटैच कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं तो ये था नोल्वाडेक्स को लेके कंप्लीट डिटेल। नोल्वाडेक्स क्यों यूज़ करते हैं मैंने बता दिया, और सबसे बढ़िया बात या सबसे बड़ा जो पॉइंट मैंने आपको बताया कि एचसीजी के साथ इसको क्यों अटैच करते हैं, ठीक है। तो आगे से अपने जहन में अपने दिमाग में रखे ये बात कि आपको किस लिए यूज़ करना है। अब इसके डोज क्या रहेगी, डोज इसकी बेसिक सी है, टेमोक्सीफेन की 10 mg की टैबलेट आती है, नोल्वाडेक्स की 25 की भी आ जाती है, ठीक है। आप इसको ले सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। आप 20 to 30 mg या 25 to 50 mg तक जा सकते हैं, ये इसकी बेसिक डोज है, ठीक है। ज़्यादा हैवी जाने की भी ज़रूरत नहीं है, 10 to 20 mg इनफ है।
तो ये थी आज की कंप्लीट वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर दीज टाइप वीडियोस एजुकेशनल पर्पज़, ताकि आपको कोई पागल ना बना सके। थैंक यू, लव यू ऑल।